Hello, good morning, dear students. This is Mantu Kumar from SJS Motihari, and here I am teach you geography of class 7th and of chapter 3. Today is topic our changing earth, and here I will teach you work of rivers, the topic of Oxbow Lake, how to occurs ऑक्सबो लेक. व्हाट इज ऑक्सबो लेक? क्या है ऑक्सबो लेक? कैसे ये निर्माण होता है, कैसे बनता है ऑक्सबो लेक, इसके बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कैसे वैली का निर्माण होता है बाई रिवर द्वारा, कैसे रिवर ऑरिजिनेट होती है उसके बारे में पढ़ा था. कैसे पहाड़ों को काट करके आई शेप वैली, यू शेप वैली, एस वैली या लेक का निर्माण करती है, वाटरफॉल का निर्माण करती है, उसके बारे में पढ़ा है हम लोगों ने. ऑक्सबो लेक आपका ये भी एक रिवर का ही लैंडफॉर्म चेंजेज है. कैसे लैंडफॉर्म को चेंज करती है ऑक्सबो लेक या मियांडर्स, इसको बोल सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक. हाउ, कैसे ये होता है. तो व्हेन ए रिवर इंटर्स इन प्लेन्स एरिया, क्योंकि जब नदी आपका प्लेन एरिया में इंटर करती है, जब आती है एरिया, ट्विस्ट एंड टर्न. ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब हुआ, मान लो ये प्लेन एरिया हो गया रिवर का. रिवर आपका यहाँ से आ रही है, इधर ये सीधे बहती हुई आ रही है धारा प्रवाह. जब प्लेन एरिया में इंटर करेगी, मान लो ये सतह प्लेन हो गया और यहाँ पे पानी गिर गया, तो चूंकि जब नदी ऊपर के ढलानों से आती है तो स्लोप एरिया रहता है, तो काफी तेजी से आएगी. ऐसा अगर है, मान लो ऐसा इधर से पानी जा रही है, तो ये काफी स्लोप है और तेजी से पानी चली जाएगी और सीधे जाएगी. स्लोप एरिया है, उसको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद पे खुद रास्ता उसके लिए बना हुआ है. तो जब स्लोप एरिया है तो पानी यहाँ पे गिरेगी तो सीधे सीधे कहाँ जाएगी, नीचे. और जहां पे प्लेन्स एरिया, व्हेन इंटर्स इन प्लेन्स एरिया, जब प्लेन्स एरिया में वो नदी इंटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि अब बराबर हो गया सब ये अर्थ सरफेस, जब ये बराबर हो, जब पानी यहाँ पे इधर से जा रही है, जब सारी एरिया बराबर मिलेंगे तो क्या करेगी, इधर उधर भटकेगी, रास्ता वो खुद अपने आप वो बनाएगी. मीन्स इस आकार का एक तरह से बता सकते हैं. ये जब नदी, ये आपका एरिया हो गया, प्लेन्स एरिया हो गया, जब रिवर्स इधर इंटर कर रही है तो प्लेन्स एरिया में जब इंटर करेगी तो किस आकार का, ये अपना एक तरह का एक इस टाइप का अपना एक रास्ता बनाएगी. यस, क्योंकि घर में ही थोड़ा सा एक गिलास पानी लेंगे और उसको गिरा करके छोड़ेंगे तो देखिएगा सीधा वो पानी नहीं जाएगा, वो भी ऐसे ऐसे डांस करके जाएगा, करके ही जाएगा. तो ये भी डांस यहाँ पे नदी कर रही है. खैर, यहाँ इसको डांस नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका शेप है, इस शेप में यहाँ पे समतल एरिया में आकर के बनेगी. समझाने के लिए बोला था मैंने. इंटरसिंथ प्लेन एरिया, इट ट्विस्ट एंड टर्न, इसी को ट्विस्ट एंड टर्न बोलेंगे. फॉर्म्स लार्ज बेंड्स नोन एज द मेंडर्स. लार्ज बेंड्स, काफी बड़ा एरिया में होता है, काफी इसका लार्ज एरिया होता है ये जब ऐसे बनता है इस आकार का. और इस आकार में काफी ये जो खाली क्षेत्र बच रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बात नहीं की है, पूरी आपकी यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है, बट यहाँ पे आपकी कृषि नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती होगी. जो पानी में जो भी फल उपजता हो वो वाला होता होगा. तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, दलदली क्षेत्र रहता है. ये भी दलदली क्षेत्र रहता है. तो लार्ज एरिया एज मेंडर्स, मेंडर्स के समान इसको, जो काफी लार्ज एरिया में है. दीज मेंडर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक. दीज मेंडर्स, ये जो मेंडर्स है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द, ये मेंडर्स जो है, इसको क्या बोलेंगे, इस फॉर्म में जब हो गया ये, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, मेंडर्स. मियंडर्स का ये फॉर्म हो गया. अब इसी मियंडर्स के द्वारा ही आपका ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है. ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो इसका नाम क्यों पड़ा, आप लोग ऑक्स का वो देखे होंगे, वो कहने का मतलब आपको उसे कुंदा जिसको बोला जाता है, कुंदा. यानी एक, मान लो ये बैल का फोटो बना रहे हैं, खैर है नहीं,
ये इसी तरह का ये इसका पूंछ हो गया, इसका पैर हो गया, 4 पैर मान लो कि 4 पैर हैं इसके, मान लेते हैं। और ये ऑक्स हो गया, ड्राइंग का टीचर नहीं हूं। तो ये बैल का जो ये वाला होता है कुंदा, ये इसको बो बोला जाता है। ऑक्स का क्या, ये ऑक्स हो गया आपका, ये ऑक्स, और ऑक्स का ये बो हो गया, ऑक्स बोल। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। जब ये नदी जब प्लेन एरिया में इंटर कर रही है, तो जब इसका पानी का फोर्स कम है तब ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। और कभी ऐसा होता होगा कि पानी का फोर्स काफी तेज हो जाता होगा, काफी डायनेमिक हो जाता होगा, गति तेज हो जाती होगी उसकी। जब गति तेज होगी तो साइड का जो एरिया है यहाँ पे वो क्या करेगी, इसको इरोड करेगी। नदी के किनारा का जो मिट्टी होगा इसको इरोड करेगी ना, इरोड करते करते उस इरोड हुई मिट्टी को क्या अपने साथ ये कैरी करेगी। ऐसा बात नहीं है मिट्टी टूट करके ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये साथ में ये कैरी करेगी। इसके साथ जो मिट्टी इरोड होगा तो कैरी करके कहीं ना कहीं उसको डिपोजिट करना है उसको, तो कहीं ना कहीं डिपोजिट हो रहा है। मान लो यहाँ पे, यहाँ से डिपोजिट करके ये मिट्टी लाई और यहाँ पे इसका मुरान मिल रहा है, क्योंकि मुरान पे क्या करेगा, उस मिट्टी को कहीं ना कहीं जमा करेगा। यहाँ पे जब जमा करेगी तो कहीं ना कहीं ये धारा प्रवाह में अवरुद्ध होगा, तो ये नया अपना क्या ढूंढेगी, रास्ता, ये नदी अपना नया रास्ता ढूंढेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मिट्टी एलुविलियम सॉइल जो भी है इरोड होकर के यहाँ पे डिपोजिट कर दी नदी। डिपोजिट करने के बाद ये पूरा इधर रास्ता इसका ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने ये नया रास्ता ढूंढेगी। तो ये क्या होगा, ये इधर से आएगी, इधर से न्यू रास्ता अपना ये बना ली और यहाँ फिर आकर के जुड़ गई। अब ये क्या होगा, ये वाला शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बन जाएगा, ये कुंदा टाइप का। ये चूंकि अब इसमें नदी का पानी धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, अब नया आपका नदी का धारा प्रवाह कहां से बन गया, यहाँ से बन गया अभी, और यहाँ से ना जाकर कब कहां से आ रही है, यहाँ, चूंकि यहाँ पे सॉइल का डिपोजिशन कर दी, ठीक। तो यहाँ पे आपके ये ऑक्स का ये बो बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक। चूंकि काफी लार्ज एरिया में होता है, ये छोटे फॉर्म नहीं होते, काफी लार्ज एरिया में, कई किलोमीटर में, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे भी होता है ये। तो ये इसी को बोला था, इस शेप में बन गया, इस शेप में इसको ऑक्सबो लेक बोलेंगे, इसको ऑक्सबो लेक। कैसे फॉर्मेशन हुआ इसको फिगर के माध्यम से समझा दिए। फिर इसी में एक दिया हुआ है बुक में ही देखेंगे, फ्लड यानी बाढ़, फ्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसी में पढ़ेंगे। चूंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है उसके लिए स्पेशल अब बताया जाए तो समझ लेंगे उसके बारे में डेल्टा उसके बाद। तो जब ये नदी इंटर करती है, पहले इसको समझ लेंगे, सॉरी, फॉर्मेशन लार्ज ब्लेंड नोन एज द मेंडर्स। मेंडर्स क्या है समझ गया, मेंडर्स इसको बोलेंगे, कॉपी में भी ऐसा फिगर बनाएंगे। दिस मेंडर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। इसी मेंडर से ही ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन हुआ इस यहाँ पे समझ लिए। ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन यहाँ पे, ये आपका ऑक्सबो लेक हो गया, ये वाला कुंदा टाइप का, बैल का वो टाइप का हो गया। एंड ड्यू टू टर्न्स एंड ट्विस्ट, इसी कारण इरोजेशन का इसका कटाव कैसे, इरोजन एंड द डिपोजिशन अलोंग द साइडेड ऑफ द मेंडर, जो मेंडर्स के साइड में ये डिपोजिशन जो हो रहा है उसी को यहाँ मेंडर्स इन ड्यू टू कोर्स। यहाँ कोर्स का मतलब आपका 7th वाला कोर्स नहीं, 5-4 का कोर्स नहीं, हम लोग का जो पढ़ने वाला कोर्स होता है यहाँ नहीं। कोर्स का मतलब यहाँ रास्ता हो गया, नदी का रास्ता हो गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेंडर्स लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स। जब लूप हो जाती है, ये मेंडर्स क्या होते हैं, लूप हो जाती है। इसी के बारे में कैसे मेंडर्स लूप हो रही है, कहा कट ऑफ द, इस कोर्स से अपने रास्ता से कट ऑफ हो रही है, तो क्या इसी से आपका फॉर्मेशन है किसका, ऑक्सबो लेक का। जैसे बताया फिगर के माध्यम से, फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक। तो ये क्या होता है, कट का एक लेक एक कट जाती है यहाँ पे ये, देन ऑक्सबो लेक, किसको ऑक्सबो लेक इसको कहा जाएगा। समझ रहे, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे ऐसा से इसको। एंड अब फ्लड का फ्लड प्लेन्स क्या होता है इसके बारे में समझ। फ्लड प्लेन्स जब रिवर्स
जब इंटर कर रही है, रिवर्स इंटर जब हो रहा है प्लेन्स एरिया में या कहीं भी, तो अभी वर्षा का मौसम नहीं है, तो क्या होगा अभी ये रिवर्स का जो पानी है आपका इतना ही, ये पानी हो गया, ये क्या हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है रिवर्स का। ये फ्लड्स प्लेन के बारे में, फ्लड्स बाढ़ के बारे में। तो जब ये थोड़ी सी छोटी सी आकार में ये क्या हो रहा है, ये पानी चल रही है, धारा प्रवाह चल रही है। जब वर्षा का मौसम आएगा उस समय क्या होगा, इसका नदी में पानी का प्रवाह भी बढ़ेगा और पानी भी बढ़ेगी। पानी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, फैलेगा, ये चौड़ा होगा और इस एरिया तक आएगा, प्लेन्स एरिया तक, यहाँ तक आएगा। तो काफी लार्ज एरिया में आपका ये पानी फैल, जिसका फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। और इस एरिया में बुक में दिया है आपका लेक एंड ऑक्सबो लेक फ्लड प्लेन्स, दिस सैलिनिटी रेज रिवर बैंक्स आर कॉल्ड लिफ्ट। लिफ्ट किसको बोलेंगे, इस एरिया को। जब पानी फैल रही है और फिर क्या करेगा, जब बाढ़ की संभावना कम होगी, जब बाढ़ खत्म होने लगा तो ये पानी क्या शिखरों में यहाँ पे धीरे धीरे आएगा। लेकिन जो एल्यूवियल सॉइल या जो सॉइल डिपोजिशन होकर यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे होगा, तो काफी ये ऊंचे वर्ग में इधर क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, इधर भी डीप है। तो इसी को क्या बोलेंगे, लिफ्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लिफ्ट बोलेंगे इसको। इसी फ्लड प्लेन से ही बुक में फिगर दिया हुआ है, देखेंगे सोर्स कैसे, कहां से नदी निकल रही है, और V शेप, U शेप, S शेप, जो भी शेप है रिवर्स का वो बुक में दिया हुआ है, जो कोर्स ऑफ ए रिवर टॉपिक के नीचे लिखा हुआ है। एंड समझ गए।